घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 20 से 50 साल की सजा देने के लिए कानून बनाइए। एनआरसी लागू ही नहीं करना पड़ेगा, 80% घुसपैठिए खुद ही बाहर छोड़ के भाग जाएंगे। ये जो जिहादी जो पत्थरबाजी करते हैं हल्द्वानी में, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। जितने 5-6 जिहादी पकड़े गए उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए। टेस्ट करते ही पता चल जाएगा किसने किसने उनको मदद किया, किसने किसने फंडिंग किया और कितने लोग थे वहां पे। सबकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए, 50 साल के लिए जेल में डालिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 साल के बाद भारत में कोई पत्थर उठाने के पहले 1000 बार सोचेगा। जो अपराध है वो इसलिए चल रहा है कि भारत का कानून सड़ा हुआ है और न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। सजा देने में 25 साल 50 साल लग जाता है। केवल इतना हो जाए, कठोर दंड मिलेगा वो भी साल भर के अंदर। इसलिए अब मैं जस्टिस विद इन ईयर की लड़ाई लड़ रहा हूं। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब मुकदमे का फैसला 1 साल में, 1 घंटे में एफआईआर, 1 महीने में जांच और 1 साल के अंदर फैसला। लेकिन समस्या फिर वही आ गई, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून के बिना जस्टिस विद इन ईयर नहीं हो सकता। और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून के बीच में जो खड़ा है, आर्टिकल 20 खड़ा हुआ है। आर्टिकल 20 को बदले बिना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बन सकता। और आर्टिकल 20 बदलने के लिए अब की बार ऐसे कुछ नहीं होगा। केवल और केवल आप घूसखोरों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए, 20 से 50 साल सजा दीजिए, वो भी 1 साल के अंदर। 80% घूसखोरी खत्म। नशा तस्करों को, हमारी यंग जनरेशन नशे से बर्बाद हो रही है। बर्बाद हो रही कि नहीं हो रही है? स्कूल और कॉलेज में गांजा, चरस, अफीम पहुंचाई जा रही कि नहीं पहुंचाई जा रही है? एक आदमी पकड़ा गया सिंगापुर में, आप लोग गूगल कर लेना, 900 ग्राम गांजा लेके कॉलेज में गया था बेचने के लिए सिंगापुर में, उठा के फांसी दे दिया 6 महीने के अंदर। दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा लेके घूमेगा किसी स्कूल कॉलेज के पास? हमारी संस्कृति को बहुत बड़ा खतरा नशे से है। और याद रखिए, यह नशा तस्करी भाषण देने से, कथा करने से, ये उससे खत्म नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा? कानून बनाना। हमारी यंग जनरेशन अश्लीलता से बर्बाद हो रही है। कुछ भी बनाए जा रहे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कोई भी गंदी फिल्म बना रहे, गंदे सीरियल बना रहे, भारत की संस्कृति को बर्बाद करने वाले कहानियां लिख रहे। अब समय आ गया है एक भारतीय व्यापार संहिता बनाई जाए और जिन चीजों से हमारी संस्कृति बर्बाद होती है, हमारा समाज बर्बाद होता है, हमारा परिवार बर्बाद होता है, मानसिक समस्याएं आती हैं, शारीरिक समस्याएं आती हैं, उन पे प्रतिबंध लगाया जाए। और यह कानून से ही हो पाएगा जब तक आप छूट दे के रखेंगे। अभी मुझे पता चला है और मेरे पास एविडेंस भी आ गया है, ये जो फेसबुक पे पूरी गंदी गंदी रील चल रही है ना, देख रहे होंगे ना, बहुत गंदी रील चल रही है, चीन के द्वारा फंडेड है ये। मैं इसमें पीआईएल करने वाला हूं। चाइना के द्वारा फंडेड हो रही है। क्या भाषण देने से, कथा करने से और कुछ करने से यह अश्लीलता रुक सकती है? क्या कानून रोक सकता है कि नहीं? रोक सकता है कि नहीं? भारत में 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार टेंशन में।
और याद रखिए, जब भी मुकदमा चलता है तो पीड़ित चाहता है उसको जल्दी न्याय मिल जाए, और जो दोषी है वो चाहता है मुकदमा लंबा चले। अगर किसी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है तो बेटी का परिवार चाहेगा इसको 6 महीने के अंदर फांसी हो जाए, साल भर के अंदर फांसी हो जाए। लेकिन जो बलात्कारी है उसका परिवार चाहेगा मुकदमा 50 साल चले, और मुकदमा 1 साल में खत्म हो रहा है, 50 साल में मुकदमा 50 साल में खत्म हो रहा है। तो हमारी न्यायिक व्यवस्था बेटियों के पक्ष में है या बलात्कारियों के पक्ष में है? जोर से बोलिए जरा। जो घूसखोर होता है वो चाहता है वो मुकदमा 50 साल चले, जो शिकायत करता है वो चाहता है मुकदमा साल भर के अंदर खत्म हो जाए। मुकदमा चलता है 50 साल। ये न्यायिक व्यवस्था भ्रष्टाचारियों के पक्ष में है या ईमानदारों के पक्ष में है? याद रखिए, भय बिन होए न प्रीत, ये भगवान श्री राम ने बोला, हम नहीं बोल रहे, भगवान श्री राम ने बोला। सठे साठ्यम समाचरित, ये महात्मा विदुर ने बोला। उनसे बड़ा कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ और समझदार कोई हुआ नहीं आज तक। हमने उनको समझा नहीं, उनको अपनाया नहीं। इसलिए मेरा यह मानना है कि अब समय आ गया है कि जो समस्याएं हैं अगर ये खत्म करना है तो उसमें बहुत सारे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जब तक मदरसा मिशनरी स्कूल खत्म नहीं होंगे, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम नहीं लागू होगा, तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती। जब तक एक व्यापार संहिता नहीं बनेगी और ऐसी चीजें जो हमारी संस्कृति के लिए ठीक नहीं, हमारी सभ्यता के लिए ठीक नहीं। आप मुझे बताओ, ये हुक्का बार, बियर बार, सुट्टा बार, ठुक्का बार, मुट्टा बार, पता नहीं कौन कौन सा बार है, ये हमारी संस्कृति को मजबूत कर रहा है क्या? इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। इसके लिए आवाज तो बढ़ाना पड़ेगा। आवाज बढ़ाने का मैंने एक ही तरीका कहा, अब रोज रोज थोड़े मनोज जी लेके सबको खड़े सड़क पे खड़े हो जाएंगे। रोज रोज नहीं खड़ा होना। अपनी टीम को बोलो सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाए और सही बात लिखना शुरू करें। समस्या मत लिखें। समस्या लिखने के लिए अखबार है। अखबार में केवल समस्या ही लिखी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केवल समस्या ही बताती है। आप देख लो, आज टीवी का चैनल खोलो, टीवी चैनल वाले केवल ये बताएंगे हल्द्वानी में 100 पुलिस वाले मारे गए, बंगाल में ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया, बस। बहुत करेंगे, कुछ नेताओं के सामने माइक लगा देंगे और नेताजी उसकी निंदा कर देंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होना। अगर हमने 1984 के और 1984 में सिखों का नरसंहार करने वालों को 1 साल के अंदर फांसी दे दिया होता, 1990 में कश्मीर में नरसंहार नहीं होता। अगर 1990 में कश्मीर में नरसंहार करने वालों को 1 साल में फांसी दे दिया होता तो हल्द्वानी में दंगा नहीं होता। अगर 2019-20 में जब पहली बार एक गांव से बहन बेटियों को उठाया गया, उनको सजा मिल गई होती, तो ये जो दोबारा हो रहा है, फिर से रोज एक बहन बेटी को उठाया जा रहा है, ये हिम्मत नहीं पड़ती। इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। आवाज उठाने का मैंने एक ही कहा ना तरीका, सब लोग जाति भाषा क्षेत्र छोड़िए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत में राम राज्य स्थापित करने के लिए आवाज उठाइए। जाति भाषा क्षेत्र मिटाइए। और एक बात और आपको बता दूं, घड़ी इसलिए देख रहा हूं कि मेरी 4:30 बजे ग्वालियर से ट्रेन भी है। आप लोगों को अपना गोत्र पता है क्या? सबको पता है? आज समय नहीं तो मैं सबसे हाथ उठवाता। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, जो गोत्र केरल वालों का है वही गोत्र कश्मीर वालों का भी है। जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही गोत्र क्षत्रिय का होता है, वही गोत्र वैश्य का होता है, वही गोत्र दलित का भी होता है। उदाहरण के लिए
वैश्य में गर्ग होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि गर्ग तो जाति है। अरे गर्ग ऋषि थे। ब्राह्मणों का भी गोत्र गर्ग होता है, क्षत्रियों का भी गर्ग होता है। जैसे मैं भारद्वाज हूं, कोई इधर भारद्वाज है क्या? ऐसा जो भारद्वाज जो ब्राह्मण ना हो, कौन है? ये देखिए, हाथ उठाओ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अरे वो तो ठीक है। मतलब जाति को किस परिवार? ये देख लीजिए, हमारा गोत्र इनका गोत्र कॉमन है। मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, वो गुना के रहने वाले। जिस दिन हम जातियां छोड़ देंगे ना, वापस अपने गोत्र पे लौट आएंगे, अपना अपना गोत्र लगाना शुरू कर देंगे। हमारा ये अगड़ा पिछड़ा, दलित, सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, ये सारा भेद ही खत्म हो जाएगा। हम सब ऋषियों मुनियों की संतान है। ये जाति व्यवस्था 2000 साल पहले आई है। कुछ कर्म के आधार पे आई, कुछ दूसरे आधार पे आई। जो अग्निहोत्र करा रहे थे अग्निहोत्री हो गए, जिनको 3 वेदों का ज्ञान था त्रिवेदी हो गए, जिनको 4 का ज्ञान था चतुर्वेदी हो गए, जिनको 2 का ज्ञान था द्विवेदी हो गए, जो तेल निकालते थे तेली हो गए, जो बाल काटते थे वो नाई हो गए। ऐसे ऐसे हो गया। जो बिंद गांव वाले थे बिंदल हो गए, जो जिंद गांव वाले थे जिंदल हो गए, चौटाला गांव वाले चौटाला गांव हो गए, खन्ना गांव वाले खन्ना हो गए, बादल गांव वाले बादल हो गए। हम लोग पहले या तो गोत्र लगाते थे और या तो अपने गांव का नाम लगाते थे। वैसे भी जब सत्यनारायण की पूजा होती है तो पंडित जी आपसे क्या पूछते हैं? नाम और जाति पूछते हैं क्या? जाति व्यवस्था हमारी है ही नहीं। मात्र 2000 साल पहले आई। क्रिश्चियनिटी और कास्टिज्म एक साथ आया है, तो 2000 साल पहले आया है। मुझे लगता है इसको अगर हम छोड़ दें, और न छोड़ दें तो कम से कम दिमागी रूप से ऊंच नीच वाला दिमाग ठीक कर लें तो बहुत लाभ होगा। और नहीं छोड़ेंगे तो याद रखिए, अफगानिस्तान से खत्म हो गए जो दुर्योधन का ननिहाल था, पाकिस्तान से खत्म हो गए जो राजा भरत का ननिहाल था, माता कैकेयी वहीं से आई थी। पाकिस्तान का प्राचीन नाम कैकेय था, अफगानिस्तान का प्राचीन नाम गंधार था, जहां से गांधारी आई, माता गांधारी आई थी। बांग्लादेश से खत्म हो चुके हैं, भारत के 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं। भारत में 750 जिले हैं, उसमें से 200 जिले में खत्म हो चुके हैं। तहसील के हिसाब से भारत की 900 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। 300 तहसीलें हमारे बॉर्डर पे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश या समुद्र के जो किनारे किनारे भारत के जो बॉर्डर पे, उन 300 तहसीलों से बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। टोटल 900 तहसील से खत्म हो चुके हैं। अभी भी अगर वो हमने नहीं छोड़ा, मैं और सबको साथ लेके नहीं चले, पार्टियों की गुलामी नहीं छोड़ी, केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, जो राम राज्य स्थापित करेगा हम उसको वोट देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। लक्ष्य होना चाहिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना साकार करेगा, जो महारानी अहिल्याबाई का सपना साकार करेगा, जो गुरु गोविंद सिंह के सपना साकार करेगा, जो भारत में भगवान राम की आदर्शों को स्थापित करेगा, हम उसके साथ हो जाएंगे। उसके साथ होके देखिए, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन, लेकिन हमने कहा ना, संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा नियम कानूनों को। और कानून कितना पावरफुल होता है इसका एक उदाहरण, कश्मीर में एक धारा थी, कौन सी धारा? उस 370 के कारण हजारों हमारे सैनिक मारे गए। उस 370 के कारण हजारों हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा। उस 370 के कारण वहां जिहाद फैला, मजहबी उन्माद फैला। एक धारा खत्म हुई, कश्मीर में शांति आ गई कि नहीं? अपडेट और वीडियोस के 370 किसकी देन थी? शेयर और सब्सक्राइब करें, नेहरू जी की। दबाना ना भूलें। गांधी परिवार ने अभी 25 कानून और दिए, हमने लिस्ट बना रखी है, आज टाइम कम इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूं। ऐसे 25 कानून बनाए हैं गांधी परिवार ने,
भारत को बर्बाद करने के लिए, सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए, सनातन संस्कृति, वो तभी ठीक होंगे जैसे 370 खत्म किया, कश्मीर आजाद, कश्मीर में खुशहाली, ऐसे ही आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 25 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 30 को बदलना पड़ेगा। संविधान में कई सारे बदलाव करने पड़ेंगे, तब जाके राम राज्य स्थापित होगा। इसी के साथ मैं आगे आगे कुछ बोलता हूं, आप लोग पीछे से नारा लगाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं भारत का प्रवक्ता हूं। मेरे लिए कोई पार्टी ना, पार्टी वार्टी नहीं, मेरे लिए सबसे ऊपर भारत माता, सबसे ऊपर भारत माता। हां, पार्टी का समर्थन इसलिए करता हूं कि जो मेरा सपना है उसको मुझे लगता है ये पार्टी, बस मुझे लगता है ये संगठन हमारे सपने पे चल रहा है। मुझे लगता है जो हमारे छत्रपति शिवाजी का सपना था वो ये पार्टी कर सकती है, इसलिए मैं उस पार्टी के साथ में हूं। गुलामी का नाम मिटाने के लिए, अरे जोर से बोलो भाई, कैसी बात कर रहे हैं, जोर से बोलो। गुलामी का नाम मिटाने के लिए, गुलामी का निशान मिटाने के लिए, गुलामी की कुरीतियां खत्म करने के लिए, गुलामी की शिक्षा बदलने के लिए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने के लिए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने के लिए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने के लिए, 400 पार, मथुरा में मंदिर बनवाने के लिए, अब की बार 400 पार, काशी में मंदिर बनवाने के लिए, अब की बार 400 पार, गौशाला में मंदिर बनवाने के लिए, अब की बार 400 पार, भद्रकाली मंदिर बनवाने के लिए, अब की बार 400 पार, समान शिक्षा लागू करने के लिए, अब की बार 400 पार, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, अब की बार 400 पार, घुसपैठ नियंत्रण कानून के लिए, अब की बार 400 पार, धर्मांतर नियंत्रण कानून के लिए, अब की बार 400 पार, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, अब की बार 400 पार, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, अब की बार 400 पार, राम राज्य स्थापित करने के लिए, अब की बार 400 बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय सिया राम। श्री राम का मंदिर बन गया है, अगला लक्ष्य मथुरा है, इसलिए हम जय श्री राम नहीं बोल रहे, राधे श्याम बोल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य हुई है